जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आपका बीएसटीसी के एएनएम की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहेगी। ठीक है, कंप्लीट उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो बता रहे हैं हम, ये आंसर की के आने के बाद की है। ठीक है, जो आंसर की के आने के बाद की है उससे पहले हम बता दें अगर आपको प्रॉब्लम रेज करनी है आंसर की में तो आप रेज कर सकते हैं। यानी कि वहाँ कोई क्वेश्चन गलत जो है वो सही दिखा दिया है, यानी कि ऑप्शन उसका तो सही तो कोई और है, या फिर उन ऑप्शन में से नहीं है लेकिन बता दिया कोई और है, तो उस पे आप क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 200 रुपये वहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन जो है अगर वो आपका बिल्कुल आपने सही बताया तो वो आपकी आंसर जो आपकी आंसर की आने वाली है या जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप रेस करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पर bstc.nic.in पर जाकर सबसे ऊपर ही है रेस योर प्रॉब्लम, जाके वहां से आप अपनी प्रॉब्लम को रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाकी सब सही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 10,709 पोस्ट हैं। अब उसमें क्राइटेरिया है कि जर्नल को चाहिए 40% मिनिमम। ठीक है, अब इसके लिए बताऊंगा मैं कि ये क्यों है, क्योंकि कट ऑफ इससे अलग जाने वाली है, लेकिन ये क्यों दिया गया है। ओबीसी को चाहिए 36.5%, एससी को चाहिए 34%, और जो आपकी एसटी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं और जो भी हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए चाहिए आपको 32%। ये है, ये जो है वो है पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये है पासिंग मार्क्स, यानी कि इतने मार्क्स लेकर आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर इससे नीचे हैं तो आपके जो है रिजल्ट पे सीधा फेल लिखा आ जाएगा। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो होगा कट ऑफ से, उसके ऊपर ही बताने वाले हैं। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब आपका पेपर हुआ था 3 जो है डेट में। ठीक है, 3 शिफ्ट और 3 डेट, यानी कि 5 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी। सबसे हार्ड जो रहा था 5 जनवरी था, बाकी वो दोनों थी नॉर्मल 11-15 वाली। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी हिसाब से रहने वाला है, तो इसका ही हाई रहेगा, बाकी इन दोनों का नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसका रहेगा हाई, इन दोनों का रहेगा नॉर्मल। तो नॉर्मलाइजेशन पे भी थोड़ी सी बात डिपेंड है। अब आगे बात करें कि मैंने ये पासिंग मार्क्स क्यों बताया था, तो सबसे पहले एक मैं कट ऑफ बता देता हूं आपको कि कितनी कितनी रहने वाली है। तो जर्नल की बात करें, अगर आप 62+ हैं तो बहुत ही आराम से आप सेफ हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो आपके 58+ हैं तो वो बड़े आराम से सेफ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी। एसटी की 50+ और एससी की 50+ और एसटी की 45+, बहुत आराम से नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि वो पासिंग मार्क्स क्यों दिए गए थे। ठीक है, जो कोई भी संविदा पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कोई भी संविदा पे लगा है तो उसे सिर्फ लाने हैं पासिंग मार्क्स। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और संविदा पे लगे हैं तो आपको 40% लाने हैं। यानी कि मानकर चलिए 100 मार्क्स का पेपर था तो आपको सिर्फ 40 नंबर लाने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 25 नंबर का आपको अलग से मिलेंगे, यानी कि कितने हो गए, 65 हो गए। इतने पर आपका सिलेक्शन आराम से होगा, जर्नल वालों के लिए बताया है। अब ओबीसी का करें तो ओबीसी का 36.5 है। ठीक है, ओबीसी का है जैसे कि मैंने बताया था 36.5, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। यानी कि 100 में से 36.5 नंबर तो पास होने के लिए, प्लस 25 नंबर संविदा वाले जो हैं उन्हें अलग से मिलेंगे, यानी कि 6 5 11, 3 2 6 और 1 5, यानी कि 61.5 बहुत आराम से होगा। ठीक है, इतने नंबर इनके बढ़ेंगे। यानी कि अब एससी की बात करें तो एससी का कितना है 34% और 25 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 59 नंबर, तो यहाँ भी इनका बहुत आराम से होगा। एसटी की बात करें तो एसटी को 32 चाहिए और 25 नंबर मिलेंगे, 5 और 2 7, 3 और 2 5, यानी कि उनके 57 नंबर बनेंगे, तो यहाँ भी आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो ये जो क्राइटेरिया रखा है इस वजह से रखा है, अगर आपके इससे कम है और आप संविदा पे लगे हैं तो फिर जो है फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इतने आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स से अलग हैं, ये सिर्फ आपको एग्जाम में लाने हैं, जो आपका पेपर हुआ है ना उसी में लाने हैं, इतने परसेंट मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से रहने वाला है। ठीक है, अगर संविदा से अलग वाले की बात करें तो अलग मैंने बता दिया है, अलग वाला ये रहा, अगर आपके इतने इतने नंबर बैठते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। ठीक है, ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली।
और ये भी जो स्कोर है ये बताया हमने कि आंसर की के आने के बाद का है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चेंज हुए हैं आंसर की के आने के बाद। आप जो है अपना वहाँ आईडी पासवर्ड डाल के आंसर की चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए मैं वेबसाइट का आपको एक बार पैनल खोल के दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार खुलेगा आपका पैनल, ये रहा रेस ऑब्जेक्शन फॉर एडीबी नंबर 3823 टू 52 टू 23 ट्रेड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये यानी कि रेस आपको ऑब्जेक्शन करना है उसके क्वेश्चन में कि ये हमारा गलत है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। तो सॉरी ये रहा, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए, ठीक है। एएनएम में आप चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं आता तो आप ये हाउ टू रेस ऑब्जेक्शन मैनुअल अंडर द ये कोड जो भी है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं और यहाँ से अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको कोई गलत लगता है तो। वैसे जहाँ तक है नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो आप अपने स्कोर अगर चेक करना चाहें तो इससे चेक कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे कोई भी इस वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, या फिर हम खुद ही आपको अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और अदर कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपको बता देंगे, ज्वाइनिंग सैलरी कंप्लीट के बारे में। अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।